नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी। और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। मैं लाई हूं दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बहार के। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। ओए होए चक दे फट्टे, क्या कहने, नवरात्रे आ गए और नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी मेरी जिंदगी में क्या फर्क डालेगा? तो आपकी मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क ये डालेगा कि हमें देवी की पूजा करनी है और देवी माँ की पूजा करने से शुक्र ग्रह बहुत अच्छा होता है। तो अब इस 9 दिन में जब हम नवरात्रों की पूजा की बात कर रहे हैं तो हम क्या खास कर सकते हैं? भाई मेरा शुक्र अच्छा हो जाए, मेरा घर बन जाए, मेरी गाड़ी बन जाए और मेरी लाइफ में 100% मुझे सक्सेस मिलने लगे, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देर करेगी लेकिन तुझ पर मेर जरूर करेगी, ये बात पक्की है। मैं आज आपको बताऊंगी कलश और अखंड ज्योत के बारे में। देखिए, वैसे मेरा पैटर्न दूसरे लोगों से अलग होता है। जैसा मैं करती हूँ मैं वही चीज आपको बताऊंगी ना। अब मेरे को ना 11-11 बजे, 12-12 बजे कलश स्थापित करना, मुझे लगता है आधा घर उठ गया, आधे घर ने नाश्ता कर लिया, आधे दिन निकल गया, सूरज के उगे हुए मतलब करीबन 4 से 6 घंटे हो गए, तब हम माता रानी का कलश स्थापित करें, ये मेरी समझ में नहीं आता है। मेरी थोड़ा पैटर्न अलग है। मैं तो भैया अपना सुबह 3:30 बजे उठती हूँ, नहाती हूँ, धोती हूँ और सुगंधित अगरबत्ती जलाती हूँ, माँ की जोत जला देती हूँ, माँ के खेतरी बीज देती हूँ, माँ का कलश स्थापित कर देती हूँ। चाहे मेरे घर में कोई सोकर उठे या ना उठे, करना तो मुझे है ना। तो मैं सबके उठने का इंतजार नहीं करती। जो जैसे जैसे उठता है वो वैसे वैसे अपना दिया जला देता है, वैसे वैसे माँ को प्रणाम कर देता है। लेकिन माँ का आगमन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर में होना चाहिए। इस बात से कई लोगों को बड़ी इत्तेफाक है, प्रॉब्लम है, लेकिन आपके लिए मैं आपके टाइम के हिसाब से भी चीजों को लेकर आई हूं। नवरात्रि में घर में अखंड दीपक जलाना यह हर घर के लिए तो संभव नहीं है। अगर आपके घर में नवरात्रि में अखंड दीपक नहीं भी जलता तो सुबह शाम गाय के घी का दीपक जलाइए, इट इज मोर देन इनफ। अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो कहते हैं फिर अखंड दीपक जरूर जलना चाहिए। यहां पर अगर आपको कोई विशेष संकल्प है तो आपको अखंड दीपक जलाना चाहिए। जैसे आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही, आपके बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, हस्बैंड की नौकरी नहीं लग रही, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा और आपके मन में ये विश है, तो आप अपने हाथ में थोड़े से गंगा जल और चावल लेके कहो, माता रानी मैं तेरी अखंड जोत जला रही हूँ, तेरा दीपक जला रही हूँ, तेरी खेतरी बीज रही हूँ, तेरा कलश स्थापित कर रही हूँ और मेरी इच्छा ये है कि मेरी ये कामना पूर्ण कर दे, मेरे पे बड़ी दया होगी महारानी। मैं तेरी हर साल जोत जलाऊंगी, हर नवरात्रे में जलाऊंगी या साल में केवल इसी नवरात्रे में जलाऊंगी, जो आपकी इच्छा हो वो आप बोल दीजिए। और आप अपने संतान के लिए, अपने पति के लिए, अपने करियर के लिए, अपने परिवार के लिए अखंड दीपक या जोत जला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कलश की स्थापना करें ही करें, जरूरी नहीं है कि आप अखंड जोत जलाए, जरूरी नहीं है कि आप खेतरी बीजे ही बीजे, जिसे जौ बीजना कहते हैं। आप इन 9 दिन में सिर्फ जगदम्बे, महारानी,
माता रानी, शेरावाली, मेर कर, ना देर कर, जगदम्बे कहकर उसको पुकार लीजिए। इट इज मोर देन इनफ। माता रानी को आपके दिए कलश इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ भाव की भूखी है। अच्छा, अब जिन लोगों की सास ने कलश रखा तो उसने अपनी बहू को कहा कि बेटा तुम भी रखना, तो बहू रख रही है। अच्छा, जिसने अपनी माँ को करते देखा वो हमेशा करेगी। जैसे मैं नॉर्थ इंडियन हूँ और साउथ इंडियन से मेरी शादी हुई है, तो मेरी सासू माँ ये सब कुछ नहीं करती, पर मेरी माँ ने कहा बेटा आपको करना है, और मैं अपनी माँ की ही इस रीत को अपने ससुराल में भी लेकर आ गई। मैं अखंड जोत भी जलाती हूँ, मैं माता रानी का जो है खिचड़ी भी बीजती हूँ और दोनों नवरात्रों में बीजती हूँ, और मैं कलश भी स्थापित करती हूँ। ठीक है, अब कई बार जोत हमारे घर में भी, कोई हम भगवान तो है नहीं आपके जैसे आम इंसान है, जोत बुझ जाती है, शांत हो जाती है, तो उसमें हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं होती। कपूर रखो, दिया चुपचाप दोबारा जला दो, कहो माता रानी शायद इस घर की कोई परेशानी इस जोत के साथ आज बुझ गई। ये टोटल डिपेंड है आपके ऊपर कि आपकी सोच कैसी है। कलश स्थापना करने का सही समय ब्रह्म मुहूर्त है। आपको बता दूं, अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि को किया जाता है, माता रानी का आगमन होता है, माता रानी का कलश स्थापना की जाती है। तो अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि को, अश्विन का मास है, चतुर्मास चल रहा है और आश्विन नवरात्रे हैं ये, इसमें आप सुबह प्रतिपदा तिथि में सुबह 4 बजे उठकर कलश स्थापना करें, उसके अंदर माँ के सामने जोत जलाएं और खेतरी बीजे। इसमें आप खेतरी बीज सकते हैं, अखंड जोत जला सकते हैं, घट स्थापना कर सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन मैं आपको फिर से कहूंगी, बेहतरीन मुहूर्त है, सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आपकी खेतरी बीज जानी चाहिए, अखंड जोत जल जानी चाहिए और आपको जो है कलश स्थापना कर देनी चाहिए। कलश स्थापना के लिए अपनी पूजा स्थान को पूरी तरह से साफ करें, एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर एक लाल कपड़ा बिछाएं, कपड़े के ऊपर थोड़े से चावल रखें, उस पर भगवान गणेश को याद करते हुए कलश की स्थापना करें। जब आप कलश की स्थापना करें उसमें थोड़ी सुपारी डालें, थोड़ी लौंग डालें, 1 रुपए का सिक्का डालें, चांदी का सिक्का है तो वो डालें, और उसके बाद उसमें पानी भरकर, थोड़ा गंगा जल भरकर ढक्कन को ढक दें। कलश के मुंह के ऊपर आप रोली का जो हाथ में बांधने वाला धागा है, लाल धागा जरूर बांधे, ढक्कन रखें, फिर एक लाल कपड़े में, चुन्नी में लपेट के नारियल उसके ऊपर रख दें। कई लोगों के घर में क्या होता है, फिर एक मिट्टी का साफ बर्तन लें, उसे धोएं, धोकर उसमें थोड़े से चावल डालें, उसमें मिट्टी डालें, उसमें रेत डालें, उसमें जौ डालें, उसमें फिर पानी का छींटा दें। और कई लोग क्या करते हैं, इसी मिट्टी के बर्तन में जिसमें जौ डाले हैं, इसी के ऊपर अपने घर में कलश रख देते हैं और इसके ऊपर कलश की स्थापना करते हैं। मैं ऐसा नहीं करती, मुझे ये बड़ा विचित्र लगता है कि आधी जौ इधर जा रही है, आधी जौ इधर जा रही है, आधी कलश में से निकल रही है, वो मुझे समझ में नहीं आता। तो मैं अपना कलश एक जगह पर चौकी पर लाल कपड़ा बिछा के रखती हूँ, पानी जल वल भर के, बगल में उसके जो है मैं अपनी मिट्टी का बर्तन, कलश का मिट्टी का बर्तन भर के उसमें जौ भिगो देती हूँ और सामने सुंदर दीप घी भर कर करूँ आज तैयार, ज्ञान उजाला माँ करो मेटो मोह अंधकार, चंद्र सूर्य की रोशनी चमके चमन अखंड, सब में व्यापक तेज है ज्वाला का प्रचंड, हे ज्वाला जगजननी मेरी रक्षा करो हमेशा, दूर करो मां अंबिके मेरे सभी कलेशा, श्रद्धा और विश्वास से तेरी जोत जलाऊं, तेरा ही है आसरा, तेरे ही गीत गाऊं। ऐसे मां से बोलिए, ठीक है। ये चमन की दुर्गा सप्तशती में आपको पाठ मिल जाएगा, जिससे आप करें। अच्छा, कलश चांदी का हो सकता है, सोने का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, पीतल का हो सकता है, लेकिन माइंड इट, एक बात मैं आपको फिर बता दूं कि दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन कलश अगर किसी को बताया गया तो मिट्टी का कलश बताया गया, चाहे आप जितने भी अमीर हो। फिर आप अपने कलश पे स्वास्तिक बनाइए, फिर आप अपनी जोत पर स्वास्तिक बनाइए, फिर आपने माता की जो मिट्टी के बर्तन में जौ बीजे हैं उस पर भी स्वास्तिक बनाइए, और दोनों हाथों से रोली लगाकर अशोक के पत्तों से उसको सेट कीजिए। कलश को ऊपर अशोक के पत्ते या आम के पत्ते रख सकते हैं, और इसके बाद भगवान से स्थापना कर बोलिए कि मैं आपकी 9 दिन पूजा करने वाली हूँ, हे गणपति महाराज, किसी तरह का कोई विघ्न मेरी इस पूजा में ना आए। और उसके बाद भगवान की जोत जला दीजिए, भगवान के सामने मिठाई रखिए, फल रखिए और प्रणाम कर 9 दिन पूजा की तैयारी कर लीजिए। और जो लोग इसमें अखंड दीपक नहीं जलाना चाहते वो सुबह शाम भी दीपक जला सकते हैं, इससे आपको बहुत फायदा होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल, आपका दिन शुभ और मंगल में हो, परमपिता परमात्मा से एक कामना है। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर
आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।